अब आज बात करते हैं एक ऐसी महान विभूति की जिसने आज के दिन जन्म लिया, वीर नहीं महावीर। तो ये है साहब वो महावीर मंगल पांडे। ये वो शख्स है 1857 की क्रांति का बिगुल फूकने वाले ये मंगल पांडे। आज इनका जन्मदिन। तो साहब आज प्रधानमंत्री भी पहुंचे और इस महावीर को प्रणाम करने। मंगल पांडे जी के बारे में मेहरबानी करके एक निवेदन है, गूगल मत कीजिएगा। बहुत गलत जानकारियां आपको मिलेंगी इनके बारे में, बहुत झूठ आपको मिलेगा इनके बारे में परोसा हुआ अंग्रेजों द्वारा। उस झूठ से हमको बचना है। हमारा अपना साहित्य है, हमारी अपनी किताबें हैं, हमारे अपने राइटर्स द्वारा लिखी हुई, हम उसको लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसी से हम मंगल पांडे को समझेंगे। तो मंगल पांडे जी के बारे में क्या है? मंगल पांडे जी के मन में ज्वाला तो भड़क ही रही थी कि मुझे इस देश को आज़ाद कराना, राष्ट्र को आज़ाद कराना है। मंगल पांडे जी की जो कहानी ना, उसमें सिर्फ इतना बताया जाता है कि मंगल पांडे जी ने जो है विद्रोह इसलिए कर दिया क्योंकि वो जो है वो बुलेट को आगे से बाइट करना होता था। क्यों बाइट करना था उसको समझिए। इसलिए क्योंकि पहले जो है ना इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो बारूद में अंदर नमी पहुंच जाती थी। नमी ना पहुंचे इसलिए उसके ऊपर चमड़ा चढ़ाया जाता था, चमड़े की पैकिंग करके। तो बुलेट को बाइट करके जो है आप उसको पैकिंग को उसको खोलोगे, फिर बुलेट को लगाओगे, तब बुलेट चलेगी, तब गोली चलेगी। तो फेलियर रोकने के लिए, गोली का फेलियर रोकने के लिए। बुलेट्स बहुत महंगी होती थी उस समय। इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले ये हो रहा था कि अंग्रेज जो ये जो था हरमन, उसकी वाइफ जो थी, पत्नी जो उसकी, उसने उर्दू और हिंदी में बाकायदा बाइबल को ट्रांसलेट कराया था और वो सिपाहियों के बीच में उर्दू और हिंदी की इस बाइबल को बांटा करती थी। वो लगातार एक मंगल पांडे इस काम को बहुत समय से देख रहे थे। उनको मालूम था कि ये कहीं ना कहीं ये हम सबको कन्वर्ट कराने के प्रयास में। तो मंगल पांडे जी को मौका कब मिला? मंगल पांडे जी को मौका तब मिला जब ये चर्बी वाली गोली आई। अब इसमें दो तरह की चर्बी थी, एक सूअर की थी, एक गाय की थी। तो ये बात एकदम स्पष्ट थी कि अंग्रेज इसको इसलिए नहीं लाए थे कि इसमें नमी जाएगी, इसलिए जाएगी। ये इसलिए लाए थे ताकि इनका धर्म भ्रष्ट हो। जो मुसलमान है उनका भी धर्म भ्रष्ट हो जाए। भाई सूअर की चर्बी आपने मुंह में लेकर आप उसको बाइट करोगे, गाय की चर्बी है तो हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट होगा। तो बेसिकली इस बात को मंगल पांडे जी समझ गए थे। और जब आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो बाइबल तो आपके हाथ में दे ही रखी, तो उसको पढ़ लो और आ जाओ, फिर दिक्कत क्या है। तो मंगल पांडे जी ने इस मौके को देखा और इस मौके से जो है क्रांति का बिगुल फूंक दिया। और क्रांति का बिगुल ऐसा फूका कि सीधे अंग्रेज को ही गोली मार दी। बहरहाल इसके बाद में जो हुआ वो सब आप सब जानते हैं। तो एक निवेदन है, गूगल पे, विकिपीडिया पे इनको मत पढ़िएगा। झूठी हिस्ट्री मिलेगी आपको, सच्ची नहीं मिलेगी। मैंने आज देखा तो मैं देखकर लोटपोट हो गया कि मंगल पांडे जी के बारे में कितना कुछ उल्टा सीधा लिखा है। तो ये हमारे देश के महावीर, ये वो लोग जिनकी वजह से आज हम और आप हैं। आप इस लाइव को सुन रहे हैं, मैं इस लाइव को कर पा रहा हूँ। नहीं तो शायद मैं किसी काल कोठरी में पड़ा होता, मुझ पर कोड़े पड़ रहे होते और शायद आप में भी रास्ते चलते घोड़े पे बैठा हुआ कोई अंग्रेज आता और वो एक कोड़ा मारता और आपकी खाल उस कोड़े के साथ निकल कर आ जाती है। बस इतनी सी बात है, ज़्यादा फर्क नहीं है। आप शायद इसको सोच नहीं पा रहे हैं, शायद इस मैंने जो कहा उसको शायद अभी भी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आंख बंद करके जरा फिल्म उतार कर देखिए कि आप रास्ते जा रहे हैं अपने परिवार के साथ और अचानक से एक अंग्रेज आता और एक कोड़ा फटकार देता, सिर्फ इसलिए कि आपने जगह नहीं दी, सिर्फ इसलिए कि आप फुटपाथ पर चल रहे हो, आपने उसे सलूट नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि आप एक अंग्रेज के आगे चल रहे हो। जरा सोच कर देखिए कितने दोयम दर्जा तो बहुत छोटा सा शब्द है, कैसा निकृष्ट सा एक इंसान बना दिया गया था हमारे को। हिंदू themselves to blame for the last 1400 years, एक्स मुस्लिम अब्दुल। एब्सोल्युटली, इसमें तो सर कोई दो राय है ही नहीं। हम तो किसी और को ब्लेम करते ही नहीं, हम हमेशा खुद को करते हैं। तो ये साहब मंगल पांडे जी। और मैं बार बार वीर नहीं महावीर बोल रहा हूँ क्योंकि आज के ज़माने में हमें इनको वीर बोलना बहुत आसान है, लेकिन उस ज़माने में सब कुछ कर पाना ये किसी महावीर के बस की बात थी। बड़े आराम से हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम गए भारत माता के लिए, इस देश और इस धर्म के लिए। तो मंगल पांडे जी को दो तरह से देखा जाना चाहिए। हम सिर्फ एक ही नज़र से देखते हैं, और वो क्या कि वो सिर्फ जो है एक जो है राष्ट्रवादी, देश के लिए लड़े लेकिन धर्म के लिए भी लड़े। ये पहलू उनका कोई बताता नहीं है, इसलिए इस पहलू को आज मैंने थोड़ा सा आपको बताया। कभी मौका लगेगा तो पूरा पहलू आपको बताएंगे। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani